हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए, वह फिर से कि उसने अपने संध्या काल समय में सबको इकट्ठा किया ताकि हम प्यारे प्रभु यीशु को धन्यवाद दे सके, उसकी धन्यवाद करते कि उसकी महिमा के लिए, क्योंकि वही महिमा और आदर की योग्य है। और सचमुच हमारे जीवन में उसने जीवन भर भलाइयाँ करी हैं, उस भलाइयों को याद करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और गीत में जाने से पहले, वचन में होने से पहले प्रार्थना हम करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान सनातन काल के विराट परमेश्वर प्रभु, निर्दय से आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु आपने हमारे झुंड को, हम सबको इकट्ठा किया खुदावन प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, बीते हुए सारे समय के लिए जो आपने हम सबको अपने पंखों की आड़ में रखा, आँख की पुतली की तरह संभाला, हमारे आगे आगे होते चले खुदावन प्रभु जी, और हमारे जीवन के सारे बोझ को तूने उठाया खुदावन प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, और हमारे शब्द कम है प्रभु, हमारे आपको धन्यवाद देने के लिए खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु सचमुच में तू जीवित और महान परमेश्वर है, हमारा छुटकारा देने वाला महान खुदा तू है प्रभु, जो बेहद हमसे प्यार करता है प्रभु जी। और इस प्रेम की खातिर प्रभु तूने अपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़ दिया हमारे लिए और पृथ्वी पर आया है। और खुदावन आज हमारे बीच में तूने डेरा किया हुआ है प्रभु, हमारे बीच में आप है खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु आज विशेष धन्यवाद हम देना चाहते हैं इनके लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, कि उनके जीवन के 60 साल पिता परमेश्वर जीवन में पूरे हुए खुदावन प्रभु, और तूने संभाला प्रभु, हर एक तरीके से, हर आफत मुसीबत से बचाया, हर तरीके से प्रभु तूने इन्हें अपने पंखों की आड़ में रखा प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और ये जन्मदिन हम सबका है खुदावन पिता परमेश्वर, आज फिर तूने हमें ये जन्म और ये दिन दिया प्रभु कि हम आपकी स्तुति और महिमा करें खुदावन प्रभु, तेरे वचनों को सीखें, उनको अमल करके चलने वाले बन सके प्रभु, सिर्फ एक कान से दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं, परंतु उस पर अपने प्रभु जी चलने की हमें सामर्थ्य कुव्वत दे कि हम अपने जीवन में एक लाइफ डिसीजन ले खुदावन प्रभु, और खुदावन प्रभु एक स्टेप लें खुदावन जीवन के अंदर, तो और प्रभु अपनी आपकी गुण बातों को अपने अंदर ग्रहण करने वाले हो सके, जिससे आपको महिमा मिलती है खुदावन प्रभु। खुदावन हमारा गीतों का गाया जाना, खुदावन प्रभु वचन का बोला जाना, और प्रभु उसका समझना, सब आपका टेक चार्ज आप ले प्रभु। खुदावन प्रभु जी हम आपको थैंक यू बोलते हैं हर एक चीजों के लिए खुदावन, इन सांसों के लिए जो आपने हमें जीवन में दी है, और खास तौर से हमारे याजक को लेकर आए, अंकल को लेकर आए खुदावन प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। सचमुच में खुदावन प्रभु ये सेवा जो तूने दी अपने अभिषिक्त को खुदावन प्रभु, हम सबको खुदावन, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन प्रभु। खुदावन हम में से हर एक को प्रभु जी को अपनी सामर्थ्य से भर, और विशेष रूप से आज के दिन जो बीमार है, खास तौर से चंदू को बुखार है खुदावन प्रभु, उसकी तकलीफ है पिता परमेश्वर प्रभु, उसको तू छू और उसको चंगाई दे खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। खुदावन वो नहीं है यहाँ पर शारीरिक रूप से, परंतु आत्मिक रूप से वो यहाँ प्रेजेंट है। हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने सारे झुंड के लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए खुदावन प्रभु जी, सब पर आपकी बेश कीमती प्रभु आशीष उंडेल खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु हमें लायक बना, अपने दिन के लायक बना ले प्रभु यीशु। सारी बातें हम आपके बदन दाहिने हाथ में समर्पित करते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम गीत में जाएंगे, गीत का नंबर है 72। स्तुति करूं तेरी दानों के लिए, हमें अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना
होगा ना प्रबल तेरे शत्रु का निशाना, तुझ पर होगा ना प्रबल आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिने गिने तुझे करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिलाने वे शस्त्रों से बेअसर, आए तुझे जो मिलाने वे शस्त्रों से बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिने गिने के सभी करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आनिया बन के आई जिंदगी के घर, आनिया बन के आई जिंदगी के घर, कौन है तेरा जीवनहारा है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा जीवनहारा है भरोसा तेरा किधर, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Lord. Praise the Lord. एक गीत किया कर जाएंगे हम, गीत नंबर 252 और पेज नंबर है 159। हालेलुया हालेलुया 252 गाना है और पेज नंबर 159। राहों में काटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, सच्चाई आनंद वो तेरे साथ है, राहों में काटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना,
अगर हूँ, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत वो तेरे साथ है, मुझसे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, तुझसे भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है, राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, अगर मौत का डर सताए तुझे, सभी पर तू गौर कर, अगर मौत का डर सताए तुझे, सभी पर तू गौर कर, यीशु मौत को जीतने लिया है, उसका ही विश्वास कर, राहों में काटे अगर हूँ, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। Praise the Lord। Praise the Lord। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। एक बार फिर से उन गवाहियों की ओर जाएं जो प्रभु हमारे जीवन में प्रतिदिन करते हैं। जिसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु की महिमा के लिए दें, क्योंकि इसी के लिए तुम आए हैं कि प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे सच्चे गवाह बनो। चाहे कोई सुने या ना सुने, कोई साथ दे या ना साथ दे, हमें प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। इसके लिए जिसके जीवन में जो गवाही है वो दे सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के इस दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए खुदा ने जो हमें दिया। और प्रभु कहता है अपने उत्सवों को लेकर तुम मेरे करीब, मेरे पास आओ। और सचमुच आज एक उत्सव का दिन है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। बहुत पहले होता था कि हम लोग धन्यवाद बर्थडे जब आते थे, सेलिब्रेशन जब होते थे, तो सिर्फ हम अपने घर के लोगों को बुला लेते थे और खाना पीना करके हम चले जाते थे, दुआ कर देते। मगर आज हम कई सालों से देख रहे हैं कि हम अपने उन बर्थडेज को और उस धन्यवाद को जो हमें चढ़ाना चाहिए परमेश्वर के समक्ष, हम सब आकर वचन सुनते हैं। और जैसा कि वचन में सिखाया जाता है और आजकल हम इस पे हम गौर चर्चा फरमा रहे हैं। खुदा में आत्मा के द्वारा वचन के बारे में बताता है कि कुम्हार के घर जा और वचन सुन। और सचमुच में आज भी प्रभु ने हमें अपने घर खोलने के लिए मदद की, ताकि हम अपने विषय के द्वारा, अपने याद के द्वारा क्या कर सकते हैं, वचन को सुने और ग्रहण करने वाले बने। क्योंकि सुनना ही नहीं, क्योंकि वो बोलता है कि चाक पर वो कुछ बना रखा है, चाक पर वो हमें बना रहा है। हम जो जुड़ रहे हैं, हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है हमारे जीवन में, परंतु हम सचमुच में प्रभु को क्या करना चाह रहे हैं, धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि सचमुच की, क्योंकि वचन नहीं होगा हमारे जीवन में तो हम खोखले हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहेगी। मगर जब हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना इतनी सुनी जा रही है, क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं,
वचन के अनुसार जब हम करेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी। Amen. और जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं हमारे जीवन में, ये हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। Thank you, और Jesus. सचमुच में हमारा प्रभु महान है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ Hallelujah. कि 7 वर्ष जिन हमारे हस्बैंड के हुए Thank you, और Jesus. पूरे बचपन से लेकर अभी तक, इवन अपनी माँ के गर्भ में भी प्रभु ने सुरक्षित रखा और अभी तक रखा। जबकि बहुत दूर की बात मैं बता रही हूँ, जिन्होंने मुझसे शेयर की थी कि एक बार ये जार पीछे की तरफ कोई आए थे और इनको क्या कर रहे थे, उठाकर ले जा रहे थे और गुमराह हो रहे थे, मगर पीछे हमारी एक लेडी रहती है, प्रभु ने उनको खुद को भेज कर और प्रभु ने इनको क्या करा, बचाया। तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस विषय के लिए भी। और आज तक आँख की पुतली की तरह प्रभु ने संभाला, अपने काम की जगह पर प्रभु ने उनको आदर रखा और महिमा का पात्र बनाया, क्योंकि हमारे प्रभु की महिमा होती है। इससे मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उनके जीवन के लिए। प्रभु ने बड़ी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत तरह की बातें हुई, बहुत चीजें हमारे जीवन में हुआ, Praise the Lord. Hallelujah. मगर प्रभु ने हम सब दोनों को साथ रखा। Amen. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज वाकई में मेरा हृदय कठुआत से भरा हुआ है Thank you, Jesus. और शुक्रगुजारी करती हूँ कि आज इनका बर्थडे हैप्पी होने वाला हुआ। Amen. 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 क्योंकि हैप्पी तभी है जब हम खुदा के निकट आए। सच. और सचमुच में इन्होंने अपने दिलों को भी तैयार किया, समय से पहले खुदा उनको लेकर आया। Amen. ये जिंदा जीवित गवाहियां हैं। Thank you. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि Yes. सचमुच में हमारा प्रभु, ये आंसू जो है प्रभु ने अपने हाथों की कुप्पी में रखे हुए हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सारी बातों के लिए, हर चीज के लिए, कि जब हम उठते हैं सवेरे तो ये सांसें हम जो अंदर बाहर ले रहे हैं सब उसके अनुग्रह फसल से है। एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहूंगी कि कई दिनों से अमन की तबीयत काफी खराब चल रही है, बुखार आ रहा और उसको काफी तबीयत खराब है, बहुत वीकनेस आ गई और आज भी इसको मॉर्निंग में 104.5 फीवर था और ट्विंकल का फोन आया। हमने कहा भगवान बेटा खुदा पे विश्वास करो, भरोसा करो और वही तुम्हें शिफा और चंगाई देगा। और सचमुच में 12 बजे के करीब उसका फोन मैंने जब किया तो उसने कहा मामा उसका बुखार जो है बहुत कम हो गया, 99 आ गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हमारा प्रभु महान है, क्योंकि हमारे याजक पूरे समय जागते रहते हैं और हमें हमारे लिए क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। और प्रभु ने कहा है जब तुम अपनी प्रार्थना को मेरे सम्मुख लेकर आओगे तो मैं उसे ग्रहण करूंगा आत्मा और सच्चाई से। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर भलाइयों के लिए, हर बातों के लिए, कि इनकी पीरियड ऑफ सर्विस भी जो है समाप्त होने वाली है कुछ 10 दिन में। और मगर प्रभु ने ये दिन भी बहुत अच्छे से रखे, जबकि हमारे घर में बहुत सी दुष्ट बहुत उथल पुथल करने में लगा, मगर उसकी कोई योजना सफल नहीं हुई। उसने हमें इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ है कि हमें कभी नेगेटिविटी आने ही नहीं देता। अगर एक नेगेटिव होता, प्रभु ने दूसरे पिलर को स्ट्रॉन्ग कर रखा है, ताकि अगर हम दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे या दोनों ही तो प्रभु की महिमा कैसी होगी। इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनके जीवन के जरिए भी और हर एक बातों के लिए, मैं बहुत डांट खाती हूँ उन बातों की, बहुत सारी चीजें हैं, मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मैं ऐसा कुछ ना करूँ जिससे किसी को दुख पहुंचे मेरे जीवन से। मैं सारा आदर महिमा प्रभु को देती हूँ, हर एक बातों के लिए धन्यवाद बोलती हूँ प्रभु को कि सचमुच में उसने हम सबको एक नया जीवन दिया, अपने आँख की पुतली की तरह हमें संभाला है आज तक, ताकि प्रतिदिन हम उसकी महिमा आत्मा सच्चाई से कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वचन में जाएंगे, तो प्रभु हमें मन्ना देता है उसे हम खाएं और तृप्त होएं, नई ताकत मांगे परमेश्वर से कि हम उस पर चलने वाले बन जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में खुदा बहुत महान है। जब हम अपने खुदा के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम समझ जाते हैं कि ये बातें हमसे नहीं हो सकती थी, लेकिन हमारे खुदा ने हमें इस उम्र तक लाके रखा और हमें इतना महफूज रखा अपने पंखों की आड़ में। हम अपनी कोई भी चीज को 1 दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, 3 दिन देखते हैं, तीसरे दिन से फिर हम उसको देखना चौथे दिन से कम कर देते हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में सदैव बने रहते हो। और आज जैसा भाई का जन्मदिन है, आज 60 साल भाई को हुए
खुदा ने भाई को बहुत तायत का जीवन दिया। इनका एक बहुत बड़ा पड़ाव जो जॉब का है वो पूरा खुदा ने किया। कितने अच्छे से खुदा ने इनको महफूज रखा, इनके बच्चों को, इनकी पत्नी को। और आज ये धन्यवाद का विषय बनता है कि हम अपने बढ़ाने वाले को धन्यवाद दें, क्योंकि न लगाने वाला और न सींचने वाला कुछ है, बल्कि सब कुछ बढ़ाने वाला है और बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य को ये बुद्धि नहीं मिली, इसलिए मनुष्य अपने जीवन को और अपनी आयु को जो वो पार करता है अपना घमंड मानता है। लेकिन अगर हम देखें ध्यान से तो खुदा के जन कहते हैं, खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जिंदों की दुनिया में जिंदा हूं। क्योंकि घमंड करो तो इस बात को का करो कि तुम उसे जानते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी बातें होती रहेंगी, आती रहेंगी, चलती चली जाएंगी, विपत्तियां आएंगी, कलेश आएंगे, परंतु कोई तुझे छूने ना पाएगा, क्योंकि तू जिस चट्टान पर है वो चट्टान यीशु मसीह है। हमेशा याद रखना, बातें चाहे जैसी भी हों और चाहे विपत्ति जितनी बड़ी हो, कलेश चाहे जैसे भी हों, लेकिन उन सबसे बड़ा हमारा खुदावन यीशु मसीह है। अगर हम अपने जीवन में जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी करते हैं, हमने अपने जीवन में जैसी भी बुराइयां करी हो या हमने कुछ भी कहा हो या तो कुछ भी बोला हो, उन सब की क्षमा हो जाती है जिस समय तुम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हो। उसने कहा तू जिस समय फिरेगा मैं उस समय तुझे थाम लूंगा। ये सबसे बड़ी खूबी और लियाकत और सबसे बड़ी सामर्थ हमारे खुदा के अंदर है। हल्का सा भी सेकंड नहीं लेता। जिस समय हम अपने मन में ये सोचते हैं कि हाँ मैंने गलत किया, हाँ मैंने गलत बोला, हाँ मैंने गलत किया, हाँ मैंने तेरे विरोध पिता पाप कर दिया, उसी समय पिता अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ा के हमें थाम लेता है। ये मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक धर्मी की कहानी है। हमेशा याद रखिए, धर्मी भी मनुष्य है और उसके मुंह से भी बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन धर्मी शाम से पहले अपने क्रोध को खुदा के सामने रख देता है और खुदा कहता है मैंने तेरे क्रोध को जरा सा भी देखा तक नहीं, क्योंकि मैंने तो तुझे देखा और मैंने तुझे कब का क्षमा कर दी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप उस सृष्टिकर्ता के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे हैं जो सच में मनुष्य को चलाता है। कितने लोग हैं संसार में, कितने मनुष्य हैं, करोड़ों खरबों मनुष्य, कोई नहीं जानता क्या होगा और कोई नहीं जानता सच्चे जिंदा खुदा को। बहुत चुने गए लोग हैं जो सच्चे जिंदा खुदा के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बने रहते हैं, क्योंकि वे खुदा का भय मानते हैं। और जिस दिन आपने इस सृष्टि में, इस पूरे संसार में खुदा को जान लिया, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आज जन्म का दिन केवल भाई का नहीं बल्कि हम सब का है, क्योंकि हम सबको प्रभु प्रतिदिन की भोर की एक नई किरण देता है और हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम रात को सोएं और सुबह उठ जाएं। ये उठाने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह, बिछौने से उठा के मेरे टकनों में बल देने वाला मेरा खुदावन यीशु मसीह, वो मुझे चलाने वाला, वो मुझे मार्ग के विषय में बताने वाला, वो मुझे समझाने वाला, मेरे विचलित मन को, मेरे संदेह करने वाले विश्वास को और मेरे हमेशा मन में बहुत सी बातें बने रहने वाली मन को खुदा अपनी सामर्थ्य से पूरी रीति से दीन करता है। और तब जाके मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने खुदा के अद्भुत कामों को देखने पाते हैं। जब आप खुदा को जान जाएंगे, जब आप खुदा के निकट आ जाएंगे, जब आप खुदा का भय मानकर खुदा के वचन के निकट आते हैं, तो खुदा आपको इस पृथ्वी पर सारे मनुष्यों के प्रति दीन कर देता है और हर एक मनुष्य के अंदर, उसके हृदय में आपके प्रति एक भय डाल देता है।
लेकिन खुदा को अपने कामों को करने दो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है तुम उसको रोक नहीं सकते, तुम उसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खुदा है जो हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसको ठीक समय पर पूरा करता है। इसलिए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 18 उसकी पहली आयत। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और यिर्मयाह 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ सिस्टर खोल लिया। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब आप मुझे बताइए कि सृष्टिकर्ता जो पूरे संसार का राजा है, आमीन, वो सृष्टिकर्ता जो पूरे संसार का राजा है, उसका वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। और यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है, और जब यिर्मयाह के पास खुदा का वचन पहुंचा तो खुदा का वचन कहीं जानने के विषय में कह रहा है ना बेन रिडली? क्या कह रहा? भैया बैठे हैं, यही समझा दो। खुदा का वचन पहुंच तो गया, खुदा यही बोल के बता दो, कहां जाने को कह रहे हो? हम जहां पर हैं वहां से हम खुदा की सामर्थ्य को और खुदा के अद्भुत कामों को नहीं देख पाएंगे। जहां मूसा खड़ा था वहां से मूसा कनान देश नहीं देख पाएगा। खुदा ने कहा पहाड़ पर चढ़ो। कहां चढ़ो? अब पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? अरे जाने के विषय में भी पिता क्या कहता है? ऐसा नहीं कि तुम यहां बैठे हो और कह दिया बस यहां उठो यहां बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। जब अब्राहम के पास खुदा का वचन पहुंचा कि अब्राहम मुझे तुम्हारी संतान की बलि चाहिए, अर्थात इसहाक की। इसहाक अब्राहम के बगल में बैठा है और सो रहा है, उसके साथ खेलता कूदता है, 10 साल का बच्चा इसहाक। खुदा का वचन पहुंचा अब्राहम के पास कि अब्राहम मुझे तुम्हारे बेटे इसहाक की बलि चाहिए। अब अब्राहम बेटे को पकड़े और बलि दे दे? नहीं, इसको वहां ले जाओ। कहा? 3 दिन। कितने दिन की यात्रा थी? 3 दिन। जिस पर्वत पे ले जाके उसको बलि देना था, जिस पर्वत पे उसको वेदी बनाना था, जिस पर्वत पे उसको बलि देना था इसहाक को, वो 3 दिन की दूरी पे था। क्यों कह रहा है उठकर जा? हम बने रहना चाहते हैं, हम इसी जीवन में रहना चाहते हैं। हम कहते हैं नहीं बहुत सब कुछ तो सही हो रहा है, बैठे जाओ रहो। लेकिन खुदा हमें कहता है, वचन में कह रहा है यिर्मयाह 18 अध्याय और उसकी पहली आयत, यहोवा की ओर से ये वचन हाँ। यिर्मयाह के पास पहुंचा, हाँ, उठ और कुम्हार के घर जा। कुम्हार के घर जा। देखा, जीवन में हमने बहुत बड़ा पड़ाव पार किया। हमने बहुत बुद्धि लगाई, समझ लगाया, धन लगाया और बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए, लेकिन अभी भी हम वहां नहीं पहुंचे जहां हमें पहुंचना है। और जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे, पिता का योजना जो मेरे और आपके विषय में है वो पूरी नहीं होगी। क्योंकि पिता आपको एक स्थान है, एक परम पवित्र स्थान। आप बताइए 40 साल हुए
मूसा ने 40 साल की उम्र में क्या किया? 40 साल की उम्र में इजरायलियों को लेकर जंगल से में निकला। आमीन। अब 40 साल मूसा के और हुए, यानी 80 साल का मूसा हुआ, तब जाके एक झाड़ी पर जलती हुई यहोवा का वचन दिखाई दिया। अब जब 40 साल में वो मूसा लेके निकला इजरायलियों को, तभी वो झाड़ी जलती हुई नजर आ जाती। लेकिन मूसा को लेकर खुदा एक स्थान पर और गया। आमीन। और वो स्थान था जहां झाड़ी जल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि 40 साल की उम्र तक मूसा कहाँ रहा? मिस्र में। और फिर 40 साल तक उसने अपने ससुर की गुलामी करी। आमीन। फिर 80 साल की उम्र में मूसा को झाड़ी दिखी। तब जाकर मूसा पर यह भेद प्रकट हुआ कि मेरे लोगों को गुलामी से बाहर निकाल। अर्थात 80 साल की उम्र में मूसा गया और जाकर फिरौन से कह रहा है इजरायलियों को छोड़ दो। कहां पहुंचा था मूसा? उसने क्या देखा था? जलती हुई झाड़ी। मूसा गया, उस झाड़ी को देखने लगा। उसने कहा जहां तू खड़ा है वो परम पवित्र स्थान है, अपने पैरों की जूतियां उतार। अर्थात हमें भी, मेरे जीवन में, बहन रेडली के जीवन में, मेरे पिता के जीवन में, भाई के जीवन में, बहन के जीवन में, हर के जीवन में एक स्थान है। और वो स्थान कहां है और कब है, कहां पहुंचना है, हमें आपको नहीं मालूम। लेकिन अगर हम वाचा की पुस्तक के साथ एक मन रहेंगे तो हम निर्धारित समय पर उस जगह पहुंच जाएंगे। और जिस समय हम वहां पहुंचे उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार हो जाएगा। उद्धार है, हर एक जने का है, लेकिन सबके लिए एक स्थान है। अब हम पृथ्वी पर स्थान देख रहे हैं, पृथ्वी पर की बातों को देख रहे हैं, पृथ्वी पर की बातों को देख के मन में रख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए उद्धार का जो स्थान है उस स्थान को हम नहीं देख रहे। अब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और यिर्मयाह को कह रहा उठकर कुम्हार के घर जा। क्यों वहां पर क्यों जा? दूसरी आयत में क्या लिखा? और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। आमीन। यानी यिर्मयाह का जन्म हो चुका, लेकिन जो वचन यहोवा सुनाएगा उस वचन के द्वारा यिर्मयाह जीवन पाएगा। भाई तो उत्पन्न हो चुके। भाई का एक दिन था जब ये मां के गर्भ से निकाले गए थे, नंगे 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 यूं पैर कर रहे थे और एक चावल के कपड़े में इनको लपेटा गया होगा। है बस कि नहीं? वो है जन्मदिन। आप भाई एकदम पैंट शर्ट पहन के एकदम बाल आल बना के बैठे हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जन्मदिन भाई का किस वे में बनेगा? वैसे जन्मदिन नहीं है, वो तो जन्म ले चुके भाई, लेकिन जीवन की बातें जानना ही जन्म में बढ़ना है, क्योंकि ये वचन बीज है। आमीन। और बीज जब मरता है तो जन्म उत्पन्न होता है, एक पौधा जन्म लेता है। आमीन है कि नहीं? तो ठीक इसी तरीके से यिर्मयाह जन्म ले चुका। मैं क्यों कहता हूं कि हम सबका जन्मदिन? क्यों कहता है? क्योंकि वचन जीवन है भाई। जन्म से जीवन उत्पन्न होता है। आमीन है कि नहीं? और उसने कहा जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। तो यिर्मयाह को मालूम है कि मैं जन्म तो ले चुका, लेकिन मेरे लिए जीवन वचन है। अर्थात मुझे प्रतिदिन जन्म लेना है। इसीलिए उससे कह रहा कुम्हार के घर जा, मैं वहां तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। आमीन। और जब वचन को हम सुनेंगे ना, जितने भेदभाव, जितना संदेह,
जितनी तेरे मेरे की भावना, जितनी घबराहट, जितनी टेंशन, सब चली जाए। क्यों? यही तो जन्म है। एक जन्म लेने वाला बच्चा, कुछ नहीं मालूम उसको नहीं मालूम बाहर में सूरज निकला, चंदा निकला, तारा निकला, कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, कुछ नहीं मालूम। जन्म लिया है उसने। अर्थात यीशु मसीह हमें प्रतिदिन एक नया जन्म देता है। उसने कहा तुम जब जन्म लोगे, हर एक दिन एक नया जन्म जब तुम लोगे, तो तुम इस पृथ्वी की सारी बातों से निष्कलंक हो जाओगे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को पहली बार देखा, तो उसने साफ कहा ये निष्कलंक मेमना है। यीशु मसीह के आगे उसने निष्कलंक लगाया, जिसने कभी कोई पाप ना किया। अर्थात हम सब पापी, लेकिन यीशु मसीह के लहू में, उसके मृत्यु में हम हर एक दिन जब जन्म लेते हैं तो हमारा पाप धुलता है। जैसे बपतिस्मा हम जब लेते हैं तो हम कहते हैं हमने नया जन्म ले लिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, नया जन्म तो हृदय का परिवर्तन होना है। आप मुझे बताइए, एक नया जन्मा बच्चा, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, एक नया जन्मा बच्चा किसी के बारे में भेदभाव रखेगा? एक नया जन्मा बच्चा कोई चिंता रखेगा? एक नया जन्मा बच्चा, उसके अंदर कोई टेंशन होगी? यही जन्म है। यीशु मसीह हमें और आपको इस जन्म के विषय में बता रहा है। उसने कहा जो तुम्हें एक गाल पे मारे, तुम उसके सामने दूसरा गाल फेर दो। अरे ये कैसे करो? एक गाल पे मारा था, हमने 3 साल से याद रखा है। जन्म क्या है? किसमें मारा मैं भूल गया, किसमें मारा, अपना दूसरा गाल दे दो। कोई तुम्हें 1 कोस ले जाए, तुम उसके साथ 2 कोस जाओ। हमेशा याद रखो, ये बातें यीशु मसीह ने हमें और आपको इसलिए सिखाई क्योंकि हम प्रतिदिन जन्म ले रहे हैं। अगर आप पिछली बातों को स्मरण रखते हैं, आपका जन्म नहीं हुआ। अभी मुझसे लोग पूछे भैया कल क्या हुआ था, या कल किसी ने तुमको क्या कहा? मुझे कहा, मैं कहूँ मुझे मालूम ही नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं आज मीटिंग कर रहा हूं, मुझे ये मालूम है। आज मैं जब मीटिंग के लिए तैयारी हो रहा था तो मेरी वाइफ कहने लगी, अच्छा तुमने सुबह मुझे यूं कहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने? और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, और वो मुंह से बोल के बता भी रही कि तुमने ये कहा था। तो मैं आपको सच बता रहा हूं, बता रही, लेकिन मुझे तब भी याद नहीं आ रहा मैंने कब कहा था। अब आप बताइए ब्रदर, आप बताइए सिस्टर, मुझे सुबह की बात वो बता के रही है, तब भी मुझे नहीं मालूम हो रहा क्या कहा था, तो मैं हूं कहां? हमेशा याद रखो, हमारा घर यहां नहीं, हमारा घर यहां नहीं, हमारा घर स्वर्ग के राज्य में, एक चिर स्थायी घर। ऐसा खुदा मिला है ना हमें कि इसके सामने दुनिया का सारा धन, सारा वैभव, सारा घमंड, सारी बुद्धि, सारा बल एक मिट्टी की किनके के समान है, हवा और भाप है। जिस दिन आप सच्चे खुदावन यीशु मसीह के वचन में जीवित रहना सीखेंगे, आपके लिए ये पृथ्वी नहीं हो जाएगी, ये स्वर्ग हो जाएगी। ये पृथ्वी स्वर्ग का राज्य हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। कहाँ है स्वर्ग का राज्य? अरे भैया सब तरफ तो नफरत है, मार रहा, काट रहा आदमी। कहाँ है स्वर्ग का राज्य? स्वर्ग का राज्य यदि तुम प्रतिदिन जन्म लेते हो, और अगर तुम्हारा जन्म हर दिन एक नया जन्म होता है, तो तुम स्वर्ग के राज्य में हो। हम पृथ्वी पे नहीं है, इसलिए उसने कहा पृथ्वी पर का व्यक्ति पृथ्वी की बातों पे मन लगाएगा, परंतु स्वर्ग का व्यक्ति स्वर्ग की बातों में मन लगाएगा। उसने कहा तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। देखो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, कुम्हार के घर जा। क्यों जाऊं?
मैं जन्म ले चुका हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मुझे तुम्हारा वचन मालूम है, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूं, बहुत मीटिंग करता हूं, मैं क्यों जाऊं, जाए कोई और जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा जन्म होना है। इसलिए दूसरी आयत में कह रहा, पढ़े जरा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा हाँ। कि वे चाक पर कुछ बना रहा। ओ, बनाया कहाँ जाता है? जहां उत्पन्न होता है। भाई कोई भी चीज वस्तु आप ये समझिए, ये आपके पास किताब है सॉन्ग की। अभी आप फैक्ट्री में जाएंगे तो ये किताब आपको ऐसे नहीं दिखेगी, पन्ने कहीं पड़े या कहीं पड़ा, बन रहा है। तो मैं तो कह तो रहा हूं कि वो कहाँ जा रहा है? यिर्मयाह जा रहा है जन्म के स्थान में। मैंने देखा कि कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा है। ओह गॉड, बनाने पे आ गए। ये वचन जो कोई सुनता है वो बनने लगता है। मैं सच बता रहा हूं, ये वचन में इतनी सामर्थ्य है कि जब आप सुनेंगे आपका हृदय परिवर्तन, आपका मन परिवर्तन, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए लोग इस वचन को सुनना नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि वे अपने उस घृणित काम में मग्न है, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन जिस समय आपने पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, आपको वो एक सृष्टि बनाएगा और वो आपको रोज नया बनाएगा, रोज नया बनाएगा। आपके अंदर का सारी दुविधा, सारा चिंता, सारा अविश्वास की आत्मा, हर एक मनुष्य के प्रति वो आपके अंदर प्रेम भर देगा। मैं सच कह रहा हूं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तीसरी आयत में, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वे चाक पर कुछ बना रहा है। अब देखो, चाक पर कुछ बना रहा है। अब देखिए क्या बना रहा है। आइए रोमियो, अब देखिए चाक पर कुछ बना रहा है। तो जब गया तो देखा क्या? चाक पर कुछ बना रहा है। अब अगर आप बनेंगे, अगर आप देखेंगे, है ना, समझिए, अगर आप चाक पर बनते हुए देखेंगे, कुम्हार को कुछ बनाते हुए देखेंगे, और आप वचन सुनेंगे और उसके घर जाके उसको बनाते हुए देखेंगे, आपके सारे प्रश्न उत्तर बंद, कंप्लेन रजिस्टर बंद, बंद मक्खन शर्मा जी का, कुल्हड़ वाली चाय, समोसा भी देता है, समोसा देता है बहुत बढ़िया, बहन रेडली समोसा खाया ना, बहुत बढ़िया देता है। मैं सच कह रहा हूं आपका, आपकी कंप्लेन रजिस्टर बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों कंप्लेन रजिस्टर कैसे बंद होगा? क्योंकि आपने अगर जहां खुदा कह रहा है वहां चलने में चौकसी कर ली और वचन सुन लिया, तो आपको वो बनाते हुए दिखाएगा। और जैसे ही आप बनते हुए देख लेंगे, आपकी सारी टेंशन, सब कुछ स्वाहा। तो बना रहा है तो क्या कह रहा मालूम? रोमियो 9वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में देखिए क्या कह रहा। भाई पढ़िए, रोमियो 9:20 पढ़िए भाई, 20। हे मनुष्य, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? ओफो, जब आप बनाते हुए देखेंगे तो कहेगा कौन। अब आप क्या करते हैं? छोटी छोटी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को खुदा के सामने रख के, हमारे साथ क्यों कर दिया, ये सब क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, ये क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। हमारे जहन में हर समय एक प्रश्न चलता है। लेकिन जिस समय आप बनते हुए देख लेंगे, कुम्हार चाक पर कुछ बना रहा है, ओ माय गॉड, मैं वहां तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। वहां ले जाके क्यों सुनाओगे? जब तू बनते हुए देखेगा ना, तो कह रहा भला तू कौन? अरे मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये किया है, मुझे कोई कैसे क्या बोलेगा, मुझे कोई कैसे क्या कहेगा। देखिए
खुदा कुम्हार ने कहा भला तू, रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत क्या कह रही? हे मनुष्य, हम्म। भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है? ओह माय गॉड। आपका जन्म जिस दिन होगा, आप जब जन्म लेते हैं तो आप सब पर निर्भर होते हैं। ठीक इसी तरीके से आप चाहे जितने बड़े हो जाए, आपके अंदर चाहे जितना बल हो, आपके पास चाहे जितना धन हो, आपके पास चाहे जितनी बुद्धि हो, लेकिन आप हमेशा एक जन्म लेने वाले बालक के समान खुदा के हाथ में रहेंगे। लेकिन मैं नहीं हूं कुछ, मैं नहीं, दाऊद का यही तो बात कहना है। दाऊद कहता मैं हुई नहीं कुछ। प्रभु ये अंधकार की आत्मा, ये अंधकार और ये राज्य के लोग मुझे मार देंगे, लेकिन यदि मैं तेरे हाथ में बना रहा हूं। उसने 3 विपत्ति दी थी ना दाऊद को, कहा था इन तीनों विपत्ति में से बता कौन सी विपत्ति चुनना। कहा प्रभु मैं तो तेरे हाथ में बना लेना चाहता हूं। दाऊद जन्म के दिन से आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। बार बार लोगों ने कहा नहीं दाऊद तुम बहुत बड़े योद्धा हो, अरे दाऊद तुमने शेर के फूंक को फाड़ दिया है, अरे दाऊद तुमने गोलियत को मार दिया। दाऊद 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 कह रहा दैट, मैंने गोलियत को नहीं मारा, मैंने शेर के मुंह को नहीं फाड़ा, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे अंदर जो है वो यीशु मसीह उसने किया। दाऊद तो कह रहा कि प्रभु मैं तेरे हाथों में रहना चाहता हूं। देखा तो हाथों में कौन रहता है? एक जन्म लेता हुआ बालक। आप समझे वचन को। देखिए 20वीं आयत में क्या कह रहा? भला हे मनुष्य, हाँ भला तू कौन है भला तू कौन है जो खुदा का सामना करता है? खुदा का सामना करता। मालूम है मुंह से बब्बक करता रहता मनुष्य, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे करता ही रहता है। और जितना बोलोगे उतना तुम खुदा के सम्मुख उसके विरोध में पाप करो। सामना कर रहा है। अय्यूब के पास पता क्या पहुंचा? अय्यूब ने कहा प्रभु अगर तू 1000 प्रश्न करे, क्या कह रहा? 1000 प्रश्न तू करे, मैं एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अय्यूब चुप खड़ा है, जानता है कि मैं किसके सम्मुख खड़ा हूं। ओ माय गॉड। क्या खुदा तुम्हारे घटी को, क्या खुदा तुम्हारी विपत्ति को, क्या खुदा तुम्हारे जन्म के दिन को, क्या खुदा जिसने आज तक तुम्हें बढ़ा के यहां तक लाया नहीं जानता? क्या क्या है वो ठीक करेगा, हर चीज ठीक करेगा, सब कुछ ठीक करेगा। तुम चुप खड़े रहो। नन्ना बालक नहीं जानता, नन्ना बच्चा नहीं जानता उसको कौन टॉवल पहनाएगा, उसको नहीं मालूम कौन हाथ में लेगा, कौन दूध की बोतल पिलाएगा, कुछ नहीं मालूम। वो प्रभु के हाथों में पड़ा है और सब कुछ उसके साथ हो रहा है। उसने कहा तुम एक जन्मे हुए बालक के समान मेरे बलवंदायने हाथ में आ जाओ। इतना प्यारा खुदा, ये जन्मदिन है हमारा। मालूम आप मालूम आपको ऐसा लग रहा होगा रोहित के बच्चे हैं, आपको ऐसा लगा रोहित की पत्नी है, रोहित का पिता बैठा है, रोहित 37-38 साल का एक युवक है। नहीं, आपकी दृष्टि में 37-38 साल होंगे, मेरी दृष्टि में तो मैं अभी जन्म लिया। जितने साल हो गए आप मुझे एक बार बताइए, उन सालों में मैं एक भी दिन अपने आप को जीवित रख पाता? तो किसने मुझे जीवित रखा? बस यही है। तो जब मैंने तुझे आज तक जीवित रखा, आज तक संभाला, आज तक अपने बलवंदायने हाथ में बढ़ाए रखा, अब तू चिंता क्यों करता है? 20वीं आयत में क्या कह रहा हूं? हे मनुष्य, जो खुदा का सामना करता है, जो खुदा का सामना करता है, क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती? बस रचा जा रहा, कुछ बन रहा है। अब बताओ ये जो चाक पे बन रहा है, ये कुछ कह सकता है कुमार जी कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हम कितना कहते हैं, हर समय कहते ही रहते हैं। बंद कर दो कहना, प्रभु मैं बहुत दौड़ लिया, थक गया,
मैंने देखा कि इस पृथ्वी पर तुझ एक मात्र जिंदा खुदा को छोड़ और कुछ सत्य नहीं। भला तू कौन है? क्या गड़ी हुई चीज गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? जन्म तो ले लिया सबने, लेकिन कभी भी जन्म देने वाले के हाथ में अपने आप को रखा नहीं। आज भी अगर हम फिरें, आज भी अगर हम जन्म देने वाले क्रिएटर के हाथ में अपने आप को रख देना भाई, आज हमारा उद्धार हो जाए। सच है, बिल्कुल सच है। जिंदा खुदा है। आप कहेंगे ब्रदर आप तो रोज मीटिंग करते हैं, आप तो रोज अपने आप को खुदा के हाथ में रखते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। मैं कहूँगा नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं अपने आप को रोज खुदा के हाथ में नहीं रखता, वो मुझे रोज अपने हाथ में लिए रहता है। मेरी भी तबीयत खराब होती है, मेरा भी बुखार होता है, मेरा भी पैर दर्द होता है, मुझे भी सुस्ती आती है, मेरे लिए भी बरसात होती है, मेरे लिए भी जाड़े के दिन आगे कोहरा होगा, मेरे लिए भी गर्मी होती है। लेकिन तुम 365 दिन कैसे चलते हो? एक बालक, एक जन्म लेता हुआ बालक कभी भी उन हाथों से दूर नहीं होना चाहता जो उसको लिए। ये खूबी है, इस खूबी को अपने अंदर बनाओ। बड़े ना हो, उसे कहा छोटे बनो। जो छोटा बनेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ओह माय गॉड, मेरे खुदा ने मुझे क्या सिखाया देखा। पहले मैं भी बहुत बड़ी बड़ी चीजों को देखता था, मेरे दिल में, मेरे हृदय में भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें रहती थी, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अब उन सब चीजों से मेरे खुदा ने मुझे फेर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े बनने की चाह नहीं है। अब मेरे अंदर एक चीज आ गई है कि मैं खुदा के हाथ में बना रहूं, क्योंकि बनाएगा वो मुझे बड़ा। मैं अपने आप से चाहे जितना बड़ा बन जाऊं, मैं नहीं बड़ा। लेकिन जिस दिन उसने बड़ा बना दिया, उस दिन कोई छोटा नहीं कर पाएगा भाई। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। यही तो बातें हैं, कैसे खुदा ने भाई को जन्म के दिन से आज तक सुरक्षित रखा और अपनी पत्नी के साथ वो खुदा को धन्यवाद दे। इससे उत्तम समय कोई संसार में नहीं होगा। ताज होटल चले जाओ, कहीं चले जाओ, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो, 5 घंटे में सारी शांति खत्म। लेकिन ये जो मिलेगा ये कहीं नहीं मिलेगा। भाई ने एक उत्तम स्थान चुन लिया। ये उत्तम स्थान हर आदमी नहीं चुनता। मैं भी अपने जन्म के दिन को अपने खुदा, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने लोगों के साथ भवन में मनाता हूँ। और भाई भी आज अपनी पत्नी के साथ बैठ के इस प्रार्थना में अपनी उम्र के लिए खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं। आपको मालूम है, खुदा हमें वह बातें सिखाता है जो मनुष्य कभी नहीं बताएगा। आप जब बिछौने पे जाएंगे ना, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरे बहुत विरोधी हैं। अच्छा, वो विरोधी ऐसे नहीं कि मैंने बनाए, वो ऑटोमेटिक मेरे अंदर खुदा को देखकर वो विरोधी बन गए। लेकिन मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, और जब मैं बिछौने पे जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। एक भी विरोधी का चेहरा, एक भी विरोधी की बात नहीं आती। क्यों? क्योंकि तुमने ऑटोमेटिक मन से क्षमा किया है। अब आप अगर मन से क्षमा कर देंगे और आप एक नए जन्मे बालक के समान प्रभु यीशु मसीह के हाथ में रहेंगे, आपको मीठी नींद आएगी। और प्रभु का वचन कहता है, जो बिछौने पे प्रतिदिन मीठी नींद पाता है वो प्रतिदिन भोज पे जाता है। अब आप बताइए, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, रोमियो उसका 9वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में कह रहा, हाँ सामना करता है। हाँ आगे, तुम्हारा कोई अधिकार है, वो मिट्टी पर अधिकार नहीं कि वो एक मनुष्य से
बर्तन आदर के लिए और दूसरों का अनादर के लिए बनाने के लिए बनाया। ओफो, क्या कुम्हार को अधिकार नहीं कि एक बर्तन को उसी में किस आदर और एक को निरादर के लिए बना, एक निरादर के लिए बना है और एक आदर के लिए बना है। आप समझिए, एक आदर के लिए बना है, एक निरादर के लिए बना है। एक है खुदा के वचन में जो अपने जीवन को दीन करेगा वो आदर पाएगा, एक को खुदा ने बनाया ही है दुष्टता करने के लिए। अब ये दुष्टता करने वाला कहीं और दुष्टता करके जाके दुष्टता नहीं करेगा, खुदा के लोगों के सम्मुख आकर दुष्टता करेगा। लेकिन इसके चक्कर में तुमको जो आदर के लिए बनाया, तुम अपने आदर को काहे जाने दे रहे हो? तुम्हें बना दिया ऑलरेडी आदर के लिए, इसलिए तो तुम चुप रहना है। क्यों? क्योंकि वो जो दुष्टता कर रहा है उसको दुष्टता के लिए ही बनाया है। अब आप बताइए, बिच्छू क्या करता है? डंग मारता है, उसका स्वभाव है डंग मारना। चाहे उसको दूध पिलाओ, चाहे उसको खाना खिलाओ, उसके साथ सुबह से लेकर रात तक रहो, वो एक दिन तुम्ही को डंग मारेगा, उसका स्वभाव है। तो खुदा का वचन में साफ लिखा कि एक को तो उसने आदर के लिए और एक को उसने, अब आप बताइए, जब आप देख रहे हैं कि खुदा ने अपने हाथों से इस रीति से बनाया है, कलाम कह रहा, वचन कह रहा 21वीं आयत में है, क्या कुम्हार को, अगर हम दुष्ट के विषय में बोलते हैं तो भी हम खुदा से क्या करते हैं? खुदा से उसके सामने हम उठाते हैं, वार्तालाप करके उसको क्या करते हैं? पढ़ाया है अभी हमने, गड़ी हुई वस्तु से कह सकती हैं। भैया ये दुष्ट को मेरे सामने क्यों कर दिया? इसको हटाओ, ऐसा क्यों रखा, वैसा क्यों रखा, इसको यहां क्यों रखा, इसको वहां क्यों रखा? गढ़ने वाले से कह रहे हैं। दुष्ट के विषय में भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसको बनाया है दुष्टता करने के लिए। और आप अगर वचन को जानते तो आपको आदर के लिए बनाया है। आपको ये बात पिता ने पहले बता दी। आपका एक बात समझ लीजिए, मांस और लहू दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन वो दुष्ट है जो शुरुआत से पिता के वचन के अगेंस्ट है। वो आपके अंदर खुदा को देखकर दुष्टता करता है, उसका स्वभाव है। तो क्या आप उसके दुष्टता करने के कारण अपने अंदर का आदर, अपने अंदर की शांति, अपने अंदर का खुदा का वो वचन खो देंगे? यही तो वचन बताता है कि दुष्ट चाहता है कि वो बीज तो तुमने ग्रहण करा उसको खा ले। याद रखो, याद रखो। देख लो कलाम में क्या लिखा, 21वीं आयत पढ़ो। क्या कुम्हार वो मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए दूसरे को अनादर के लिए बनाए। आगे, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरे से सह रहा है। क्योंकि खुदा ने जो क्रोध के लिए बनाया है उसको दुष्टता करने के लिए बनाया, और खुदा जान रहा है ये दुष्टता करने के लिए नाश होगा, उसकी सहनी सह लो, नाश होगा ना वो। तुम तो बचोगे। देखो खुदा सह रहा है। क्यों सह रहा है? दुष्टता कर रहा है, लेकिन खुदा क्यों सह रहा है? सह ली। पढ़िए आप
धीरे धीरे पढ़िएगा। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात? बात इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कि खुदा ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने यानी कि जो आदर के लोग पात्र हैं, बर्तन है, उसमें से सामर्थ दिखाएगा। अब जो आदर के बर्तन है उसमें से खुदा अपनी सामर्थ दिखाएगा, इसलिए दुष्ट की सहरा है। आप खुदा के काम को होने दो। आमीन। खुदा आपके अंदर से अपनी सामर्थ दिखा रहा है, इसलिए दुष्ट की भी पिता सह रहा है। और जब मेरा खुदा सह रहा है तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला? आप बताइए, सृष्टिकर्ता किसी की सह सकता है, लेकिन कलाम में लिखा सहेगी। क्यों? क्योंकि सामर्थ दिखाएगा। तो जितनी दुष्टता करोगे वो सामर्थ तुम्हारे अंदर से दिखा देगा। यही तो वचन है, यही तो जन्म है, यही तो बातें हैं जो संसार के लोग नहीं जानते। आज हम सह नहीं सकते। क्यों नहीं सह सकते? क्या तुम अपने पिता की औलाद नहीं हो क्या? ऐसे तो कहते हो यीशु मसीह मेरा खुदा है, ऐसे तो कहते हो यीशु मसीह मेरा पिता है। अब जब तुम्हारा पिता सह सकता है तो तुम्हें भी सहना है, क्योंकि तुम्हारे ही अंदर से पिता अपनी सामर्थ दिखाएगा, और वो सामर्थ के काम पिता तुम्हारे अंदर से दिखाएगा, और तब पिता की महिमा होगी। वह आंखें भी जो पिता के वचन को नहीं जानती कहेंगी यीशु ही पिता है। कहेंगे भैया आप कैसे कर लेते हो ये सब काम? आपके अंदर से तो हमने सच में, क्योंकि वो देख के पुचक्का हो जाएंगे। कलाम में ये बातें खुलकर लिखी हैं। क्या कह रहा वचन? पढ़े जरा धीरे धीरे। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कौन सी आश्चर्य की बात है? इसलिए तो कह रहा कुम्हार के घर जा, वो चाक पर कुछ बना रहा है। अब तू जब बनते देख लेगा तो कहेगा अरे यार ये मनुष्य तो ऐसे बन रहा है यार। और इस मनुष्य की मैं सुन रहा था, हड्डी कहीं पड़ी, नसें कहीं पड़ी, मांस कहीं पड़ा, लिया मांस को बनाया, नसों को रचा, हड्डियों को रचा, सूखी हड्डी पड़ी हुई है, ऐसे पड़े हैं, ऐसे बनाया खुदा ने। आप जब पूरा ऐसे देख लेंगे आप कहेंगे ओ माय गॉड, क्या बोले यार इस मनुष्य से। मनुष्य तो ऐसा सूखी हड्डी के समान है। जब तक वो बोल रहा है, एक दिन उसकी बोलती बंद हो जाएगी, वो दिखाई नहीं देगा। सच में मैं तेरे शत्रुओं को इस तरह से उठाऊंगा जैसे कोई गोबर उठाता। याद रखना, एक मसीह सताया जाएगा, और जब खुदा सह रहा है तो तुम भी सो, लेकिन इतना नहीं सताया जाएगा कि तुम्हें पर कोई हावी हो, तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा, लेकिन सामर्थ का काम तुम्हारे अंदर से पिता करेगा। तब वो दुष्ट भी देखेगा कि सच में इसका खुदा सच्चा है। कलाम में लिखा, इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि खुदा ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए, विनाश के लिए तैयार है भैया वो, इसलिए वो दुष्टाई करते जाएंगे। आपको उन पर तरस आना चाहिए। यही तो बात थी, दाऊद गोलियत को देख के तरस खा रहा, कह रहा ये विनाश के लिए तैयार है। इसे यहोवा के हाथ से कौन बचाएगा? वहां साउल कह रहा अरे गोलियत आ गया इतना भारी भरकम, अरे अब दाऊद को मार देगा, और दाऊद यहाँ कह रहा अरे इसे कौन बचाएगा? इस परिस्थिति को कौन बचाएगा? खुदा यहोवा के हाथ से। विनाश के लिए बनाए। अब आपको मालूम है कि वो बर्तन जो क्रोध के लिए बने हैं, जिनको खुदा ने क्रोध के लिए तैयार किया है, वो विनाश के लिए है। इसलिए जब वो विनाश के लिए, तो किस सह रहा है कि यार नष्ट होंगे, सह लो। तब कलाम में लिखा, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की।
दया के बर्तनों पर, यानी आप पर दया होगी, यानी आपको, जो आपने खुदा के वचन को सुनने के लिए अपने मन को फेरा है, आप पर दया करेगा। अब जब खुदा आप पर दया करेगा तो आपका विरोधी कौन? ये बातें अपने मन में गांठ बांध लो। जन्म यही है कि हम खुदा की ओर से उसकी महिमा के लिए सिलेक्ट है। ये जन्म है। बाकी मेरी दृष्टि में सारा जन्म बेकार। जो जन्म तो ले लिया लेकिन विनाश के लिए। आप मुझे बताइए, ऐसा जन्म लेना जो विनाश के लिए जाएगा, क्या फायदा? लेकिन धन्य है वो जन्म जो महिमा की, खुदा की महिमा, खुदा की दया और खुदा की सामर्थ के लिए आप इस पृथ्वी पर, ये बताइए कि खुदा के कामों को करना चाहते हैं कि अपने कामों को? तो अगर आप वो बर्तन है तो उस बर्तन के अंदर से खुदा सामर्थ दिखाएगा। अगर आप वो बर्तन है तो आप उस बर्तन के अंदर से खुदा अपनी दया दिखाएगा। अगर आप वो बर्तन है तो उस बर्तन में से खुदा अपनी महिमा दिखाएगा। तो मेरे लिए तो इस पृथ्वी पर अगर मैं 1000 साल भी रहूं और बहुत बड़ा राजा भी बन जाऊं और मेरे अंदर से खुदा की महिमा, खुदा की सामर्थ और खुदा की दया प्रकट ना हो, तो मेरा बर्तन बनना तो बेकार है, क्योंकि अंत में तो वो आग में झोंका जाएगा ना। तो बर्तन कौन सा अच्छा? जिसके अंदर से सामर्थ दिखे, जिसके अंदर से दया दिखे, जिसके अंदर से महिमा हो। तो ये काम, अगर तुम्हारे अंदर से सामर्थ दिखे, दया हो, महिमा हो, तो क्रोध के बर्तन के सामने तो रखे जाओगे। देखो बर्तन बजा, जूडिस बहना सिंह मैं बता रहा हूं, अगर आप खुदा के सिलेक्टेड हैं, आप क्रोध के बर्तनों के सामने रखें। फिर आपको उस क्रोध के बर्तन के विषय में कुछ सोचना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर से सामर्थ और दया और महिमा के काम खुदा प्रकट करेगा। यही जन्म है। और इस पृथ्वी पर जब तक आप जीवित रहेंगे, इन सारी चीजों को आप फेस करते चले जाएंगे और एक दिन पिता तुम्हें वो मुकुट पहनाएगा, जो मुकुट उसने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है, क्योंकि तुमने जय प्राप्त करी है। किस चीज से जय प्राप्त करी है? जैसे तुम्हारे पिता ने पृथ्वी पर सहा, वैसे तुमने भी सहा। ये हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई नहीं। ये वही करेगा जिसका नया जन्म हुआ। ये वही करेगा जो यीशु मसीह को अपना खुदा जानता है। मेरे भाई बहनों, लाख वचन पढ़ लो लेकिन क्षमा नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन होता है। मैंने भी अपने जीवन में ये सारी बातों को देखा है। मैं प्रचार तो रोज कर रहा हूँ, लेकिन जब क्षमा करने की बात आती है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा। लेकिन जब पिता के वचन से जन्म लो तो हर दिन क्षमा करते जाओगे। बुराई करने वाला कहता है यार मैं इतनी तेज, इतनी ज्यादा इसकी बुराई करता हूँ, लेकिन तब भी ये हर बात में क्षमा करके फिर क्या करेगा? बुराई करने वाला बुराई करना बंद कर देगा। तब खुदा के वचन में लिखा, यदि तुम हर काम में भले कामों का नमूना बन जाओ तो तुम्हारा बड़ा बुरा करने वाला कौन? ओ माय गॉड, क्या बोला? ओ माय गॉड, मजा आती। बिना हथियार उठाए, बिना बोले उसने लड़ना सिखा दिया, और एक बहुत भयानक योद्धा बनाया उसने। शांत रह के काम करता है लेकिन काट डालता है। हमेशा इसके वचन से लिपटे रहो। तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, तुम्हें बोलना ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला, तुम्हारी ओर से बोलने वाला जीवित खुदावन यीशु मसीह। ये जन्म, बाकी सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा।
अगर मैं अपने खुदा से दूर रह के इस संसार का मुखिया राजा भी बन जाऊं तो एक दिन तो विनाश होना है। आओ हम ऐसे बर्तन बने जिसके अंदर से पिता को महिमा मिले, जिसके अंदर से पिता दया प्रकट करे, जिसके अंदर से पिता अपने सामर्थ के काम दिखाए। इसलिए तो पिता हमसे कह रहा, कुम्हार के घर जा। जैसे ही बनते देखेगा चाक पर, सब बोलना भूल सब कुछ बोलना मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं इन सुंदर अच्छे वचनों के जो हमें जीवन देते हैं, हमारी सूखी हड्डियों में जान फूंक देते हैं। और खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, हमें अपनी सामर्थ्य देकर चलाते हैं खुदावन प्रभु, क्योंकि खुदावन प्रभु तेरा वचन जीवित है और वो जीवितों के लिए ही तो आया है प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन को सेतमेद ग्रहण करेगा वो जीवन और उद्धार को प्राप्त करेगा। सचमुच प्रभु, आज हमने वचन सुना, ये हमारे जीवनों में प्रभु जी एक हलचल मचा देता है। सच में खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं, जो आपकी योजना प्रभु इटर्निटी से हमारे लिए एक एक जीवन के लिए रखी है प्रभु, हम एक मन एक चित होकर प्रभु तेरी सेवा में लगे खुदावन प्रभु। और तेरी सेवा यही है कि हम तेरी आज्ञाओं को मानें, तेरे वचनों को ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार के लिए, पूरे घराने के लिए, पूरे कुटुंब के लिए खुदावन प्रभु एक आशीष का वाइस बने। खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, जो आप हमसे कहते हैं उसको हम मान लें, और जो आप हमसे कहते तू मत कर, तो प्रभु हम उन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल कर उखाड़ कर फेंकें खुदावन आपकी सामर्थ्य में। खुदावन प्रभु जी, क्योंकि प्रभु इस परिवार को, इस घर को तूने बनाया है, तू इसका रचने वाला है, तू बनाने वाला है, तू बढ़ाने वाला है प्रभु। हम कुछ भी नहीं है, ना तो हम इस योग्य हैं, ना इस लायक है। और खुदावन प्रभु, जो बातें आप हमें सिखाते हैं उसको प्रभु हमें फजल दे प्रभु, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपने सबको एक होकर, एक चित होकर प्रभु हम दुष्ट के सामना कर सकें प्रभु यीशु, उसके जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें खुदावन प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जो आपने हथियार हमें दिए हैं, और सबसे पहला वो है मेल का, जूते पहन लो, कमर अपनी बांध लो विश्वास, झिलम पहन लो विश्वास की, वचन को ले लो प्रभु, दुधारी तलवार को हम ले लें अपने हाथों में खुदावन प्रभु यीशु। और खुदावन उद्धार का टोप पहनकर हम प्रभु दुष्ट से उसकी युक्तियों का सामना कर सकें प्रभु यीशु। खुदावन प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमसे कहा, यिर्मयाह से कहा तो हमसे कहा खुदावन जा और कुम्हार के घर जा और वहाँ वचन सुन, क्योंकि वचन ही जीवन है। मृत्यु और जीवन दोनों हमारे हाथों में है, और हम प्रभु जीवन को प्रभु जी चुने खुदावन प्रभु जी, खुदावन, और मृत्यु को अपने पैरों तले रौंद के रखें खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। जो आत्मा में भाई ने हमें वचन सुनाए हैं वो प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना फलनाए प्रभु। और जो आज यूट्यूब और प्रभु जी फेसबुक के द्वारा प्रभु जो आज इस वचन को बड़े कान लगाकर और बड़ी श्रद्धा के साथ बैठे हुए सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी बहुत बड़ा काम है खुदावन प्रभु। हम सबको प्रभु इस नगर को जीत लेने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु यीशु। प्रभु अब हम बैठे ना रहें, परंतु जैसा आपने यिर्मयाह से कहा वैसा ही करने के लिए आज हम सबकी सहायता कर खुदावन पिता परमेश्वर। पीछे की बातों को भूल कर आगे की ओर दौड़ने के लिए हम सबकी सहायता मदद कर खुदावन प्रभु जी। प्यारे प्रभु, वाकई में हमें एक नमूना बनना है, एक एग्जाम्पल बनना है खुदावन प्रभु के सामने खुदावन प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन से वो बुराइयां दूर की हैं खुदावन प्रभु, और हम अपने आप को चाक पे बनते हुए देखते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन प्रभु जी इनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ प्रभु कि वाकई में आज इस चीज को जो इन्होंने वचन सुना है, पढ़ा है, पिता परमेश्वर के जीवन में 100 गुना फलना है खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु, क्योंकि ये तेरे चुने हुए बेटे हैं, और खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, और ये आपकी महिमा करेंगे खुदावन प्रभु, और इससे आप अपनी महिमा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है खुदावन प्यारे प्रभु जी।
खुदावन पिता परमेश्वर मेरे बच्चों को और परिवारजनों को, बहन भाइयों को जितने यहाँ बैठे हैं, जिनको आप लाए हैं खुदावन प्रभु, हम आप सब के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। सारी बातें तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में पूरी हो, सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। The Bible look, praise the Lord, praise the Lord sister, praise the Lord sister, praise the Lord Papa, praise the Lord sister, praise the Lord brother, God bless you brother। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जुलियाना मैथ्यू के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।